में कर लेते हैं कुछ पुनरअभ्यास हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमस्कारः। संस्कृत पाठशालायां पुनरपि स्वागतम सर्वेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्तः। संस्कृत की पाठशाला में आज उच्चारण के संदर्भ में बात संयुक्ताक्षरों की। संस्कृत में उच्चारण की दृष्टि से या स्वरूप की दृष्टि से हम संयुक्ताक्षरों के दो प्रकार यानी दो टाइप्स देखते हैं। पहले प्रकार को हम साधारण संयुक्ताक्षर का नाम दे सकते हैं और दूसरे को विशेष संयुक्ताक्षर कह सकते हैं। पर आज हम बात करेंगे साधारण संयुक्ताक्षरों की और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये साधारण संयुक्ताक्षर भी उच्चारण की दृष्टि से असाधारण होते हैं और यही संस्कृत को भी उसके शुद्ध स्वरूप में असाधारण सिद्ध करते हैं। देखिए, जब जब दो या उससे अधिक अक्षर या कहें कि व्यंजन वर्ण मिलते हैं तब हम उन्हें साधारण रूप से संयुक्ताक्षर तो कहते ही हैं। जैसे एक शब्द है प्रधानमंत्री। यहाँ इस एक शब्द में ही हम दो साधारण संयुक्ताक्षरों को उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। प्रधान का प्र और मंत्री का न्त्री। प्र में प और र, न्त्री में न, त और र, ये व्यंजन वर्ण परस्पर मिले हुए हैं। इनमें अतिशय सन्निधि है या फिर ये परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। पर अब बात आती है संस्कृत के संस्कृतत्व की। हम में से कई प्रधानमंत्री को अनवधानतावश या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री बोल जाते हैं, जो कि अशुद्ध है। प्र और पर का अंतर कहने को तो बहुत कम है, पर ऐसी गलतियों से कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो हमें अर्थ को सार्थक ही करना है, इसलिए शुद्ध रूप में संयुक्ताक्षर का उच्चारण करना है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। एक शब्द है मत्स्यः। यहाँ मत्स्य में त, स और य इन तीन अक्षरों या व्यंजनों का संयोग है, इसलिए इसका उच्चारण हमें थोड़े ध्यान के साथ करना होता है। अक्सर हम इस शब्द का गलत उच्चारण कर बैठते हैं और कहते हैं मत्स्य, मत्स्य, पालन, इस तरीके से कुछ हम शब्द करते हैं। मत्स्य केंद्र, इस तरीके से कई अशुद्ध उच्चारण हम कर बैठते हैं, क्योंकि त, स और य ये तीनों ही व्यंजन वर्ण हैं और इनके मध्य कहीं भी अ या स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए मत्स्य कहना तो अशुद्ध है। हमें इसका उच्चारण करना चाहिए मत्स्य, और संस्कृत में मत्स्यः, मत्स्य अर्थात मछली। और ऐसा ही एक संस्कृत शब्द है कार्त्स्न्य या संस्कृत में कार्त्स्न्यम, जिसका प्रयोग बड़े कवि और लेखक संस्कृतनिष्ठ शब्द के रूप में अन्य भाषाओं में करते ही हैं, पर उच्चारण की दृष्टि से यह शब्द है बहुत विशेष, क्योंकि यहाँ र, त, स, न, य ये पांच व्यंजन वर्ण एक साथ संयुक्त स्वरूप में हैं। इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम सर्वथा शुद्ध करें, इसका हमें विशेष प्रयास करना है और इसे कारत सनय, कारत स्नेय आदि न कहकर हमें कहना है कार्त्स्न्य। तो ये साधारण संयुक्ताक्षर के कुछ उदाहरण थे जिनका महत्व शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से बहुत अधिक है। अगले अंक में हम बात करेंगे संयुक्ताक्षरों की ही, पर कुछ विशेष संयुक्ताक्षरों की। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमो नमः।